ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानितुं जासि गर्भदं ओम गणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदनीतपिता स्मृतां त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनां मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेशकराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। आज शनिवार है तो शनि देव की मूर्ति या शिला हम अपने घरों में नहीं रखते, चित्र भी नहीं रखते। तो भगवान शिव, भगवान कृष्ण या हनुमान जी महाराज के सामने हम उनका ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। शनिदेव अभी मीन राशि में चल रहे हैं, सिंह राशि के बड़ा ढैया, धनु राशि के छोटा ढैया, कुंभ, मीन और मेष राशि के साढ़े साथी। ये 5 राशियों के लिए शनि के उपाय करना बहुत बहुत जरूरी है। शनि के उपायों के लिए मैं इसमें लिंक डाल दूंगा कि शनि के क्या क्या उपाय करने चाहिए। वैसे ये वाला वीडियो अपलोड होगा श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उसके अंदर वो वीडियो भी अपलोडेड है। उसका हेडिंग है कि शनि के उपाय जीवन भर किसको करने की ज़रूरत है, और उसी में मैंने डिटेल में कहा है कि शनि के क्या उपाय हैं। लिंक इसमें मैं वो डाल दूंगा, आप उसमें जाके देख लीजिए। और दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब रखिए, जिससे कि आपको जो कुछ भी मेरे को आता है या मेरे जो ईस्ट में है या इंट्यूशन में है, वो उसकी नॉलेज आपको मिले। शनि हमारे लिए क्या है? इट्स ए प्लैनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट्स। तो इसलिए बहुत एसेंशियल है कि जब भी शनि का ढैया हो, जब भी शनि की साढ़े साथी हो, जब भी शनि की महादशा चल रही हो, तो शनि के उपाय उन सबको करना ही चाहिए। मैंने लास्ट इवनिंग में जो कल ही जो वीडियो बनाया उसमें बोला है कि जिनके अगर शनि जन्म के समय जो जन्म कुंडली बनी उसमें 2 पोर्शन, क्या, एक मेष राशि फिगर 1 पे अगर शनि है तो उनको जीवन भर, दूसरा जो 12 हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप में, उसमें से 4th हाउस में शनि है, 6th में है, 7th में है, 8th में और 12th हाउस में है, उनको भी जीवन भर विदाउट सीइंग के शनि अभी कौन सी राशि में चल रहा है, ट्रांजिट में, गोचर में, प्रेजेंट पोजीशन में, उनको तो जीवन भर शनि के उपाय करते ही रहना है। ये है। अब कल रविवार है, तो जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कल रविवार है, सूर्य देव का वार है, सूर्य की उपासना और पूजा करने का महत्व है। पंचदेवों की पूजा तो हमें करनी है। पंचदेव भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य देव, इन सब के पूजा उपासना डेली होनी चाहिए। जब भी आप आरती करें, जोत करें, जो भी उपाय करें उसमें, उसका रीजन ये है कि पंचदेव से कम हम करते हैं, चाहे 1 मिनट के लिए उनका ध्यान करें तो भी करना अत्यंत आवश्यक है। उसका रीजन बता देता हूँ, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी काउंट होगी। और कल रविवार है तो विशेष दिन है वो। ज्येष्ठ माह में मैंने हर वीडियो में बोला है, ये तपिश का टाइम है। द टेम्परेचर ऑफ सन इज़ वेरी वेरी हाई, तो इसलिए उनको जल का अर्घ्य, उसमें मैंने ये भी कहा है कि जल, रोली, चंदन, हल्दी, चावल
कॉपर वेसल में लेके और 3 बार में करके सूर्य देव को चढ़ाइए। साथ में गुड़ भी लेके जाइए, जो फिर गुड़ भी चढ़ाइए। और हनुमान जी का नाम वहाँ जरूर खड़े खड़े ही लीजिए, चाहे हनुमते नमः, हनुमान चालीसा पढ़ लें, जो भी विधान करना हो आपको करिए, क्योंकि सूर्य देव के शिष्य हैं हनुमान जी। उससे पूजा कंप्लीट होती है। और एक और बात से पूजा कंप्लीट होगी, वो ये कि सूर्य गायत्री और गायत्री मंत्र, अभी कल ही गायत्री जयंती गई है, तो गायत्री का महत्व के बारे में भी मैं एक वीडियो तो बनाऊंगा, पर मैंने कल वाले में बोला कि 24 वर्ड्स है, तो 24 टाइम्स अगर आप रिपीट कर पाते हैं, कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, तो वो रियली दैट विल बी वेरी वेरी गुड। आप करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इस तरीके से सूर्य की पूजा हो जाएगी। और सूर्य अभी 15 जून तक वृषभ राशि में चल रहे हैं। अब एक सूर्य ही वहां बचे, बुध आज आगे बढ़ गए, तो अब सूर्य ही है वहां। तो सूर्य देव वृषभ राशि में होने के कारण मिथुन राशि के, तुला राशि के, धनु राशि के और सूर्य कुछ हद तक कुंभ राशि के, इनके कमजोर हैं, उनको सूर्य के सारे उपाय करने चाहिए। और उसके लिए आपको श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाले YouTube चैनल पे जाइए। वहाँ उसी कड़ी में, जैसे मैंने शनि का बोला, उसी कड़ी में सूर्य का भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने ये कहा है कि सूर्य के जीवन भर किनको उपाय करने की जरूरत है। जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में जिनका भी जन्म हुआ है, उस समय सूर्य नीच राशि के रहते हैं, ये निश्चित सा है, तो उन सबको जीवन भर उनके उपाय करने की जरूरत है। दूसरा, सूर्य का जिनके भी प्लेसमेंट 6th, 7th, 8th, 12th, 2nd हाउस एंड 4th हाउस में हो, उनको भी उपाय करने की जरूरत रहेगी जीवन भर। तो उसमें मैंने क्या उपाय करने वो सब कुछ बोला है, वहाँ जाके देख लें। हालांकि उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, नहीं तो कल वाले में तो जरूर डालूंगा, ये आप करिएगा। अब मैं आपको आरती के दर्शन करवाऊंगा, पर आपको ये बता दूं, मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9978627397। वहाँ आपको एक क्वेरी क्वेश्चन हो, वो आप टेक्स्ट या वॉइस मैसेज में भेजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। इंडिविजुअल कंसल्टेशन की बात है, उसके लिए तो आपको उस फोन पे कॉल करके और मुझसे समय लेना पड़ेगा, मुझसे बात करनी पड़ेगी, या आप वॉइस मैसेज वो भी देंगे तो देन आई विल कॉल यू। तो इस तरीके से हमारे को करना चाहिए। आपको ये बता दूं कि बहुत सारी टिप्स होती हैं जो कई जगह कई बार हमें आंसर नहीं मिलता है। मैं कोशिश करता हूं कि जो मुझे भी बहुत साल हो गए, जो शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी समझ लीजिए, या बुक्स, रिलीजियस बुक्स, और आई ऑलवेज गो विद ए लॉजिक कि भाई ये है तो हम यूँ क्यों करें, सूर्य को अर्घ्य क्यों दें, और उसमें भी ये चावल मिलाओ वो मिलाओ, ये क्यों करें। इस तरह की चीज़ें पढ़ने से, एक्सपीरियंस करने से ही समझ में आती है। तो वो मैं शेयर हमेशा करता हूँ। जैसे शनि का भी है तो सूर्य का भी है, परसों जैसे मंडे है, तो वो अलग अलग है। कल आपको एक और बात बता देता हूँ, कल प्रदोष भी है। प्रदोष होता है त्रयोदशी तिथि, भगवान शिव से जुड़ी हुई तिथि है। माह में 2 बार प्रदोष होता है, 2 बार एकादशी होती है। तो कल प्रदोष है, रवि प्रदोष। प्रदोष भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, तो एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, जहाँ दीर्घायुता की बात है, चाहे आयु विचार की बात है, क्योंकि जैसे मार्कंडेय ऋषि को भी पहले तो पैदा नहीं होना था और बाद में 5 साल जीवित रहना था, उनको अमरता मिली, चिरंजीवी हुए वो, जैसे परशुराम जी, हनुमान जी हैं, जैसे वो सब भगवान शिव की कृपा से हुए। तो शिव जी की कल आराधना करनी है, रुद्र सूक्त के साथ उनका अभिषेक करना है, जल, दूध, जल या जल पंचामृत जल द्वारा। ये याद रखिए कि
प्रदोष का व्रत विधान करने से, शिव जी का अभिषेक करने से, एक शिव जी के अभिषेक के साथ हमें चंद्रमा का करना ही पड़ता है। दधिशंक तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुटभूषणम। उससे आपका मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी जनरेशन का एक सोर्स पैदा होता है। दूसरा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपको संतान चाहिए, अगर आपको संतान सुख चाहिए, अगर आपकी संतान बहुत कुछ अच्छा कर पाए जीवन में, वो चाहिए, तो कीजिए प्रदोष का विधान। हर प्रदोष को आप व्रत रखिए, उपवास रखिए, पूजन करिए, जो आपकी सुविधा अनुसार हो, सरल तरीके से आपके लिए संभव हो, वो कीजिए। याद रखिए, प्रदोष का जो हम करते हैं उसमें मेजर जो चीज़ है, मेजर फायदा समझ लीजिए, बिगेस्ट आप उसको लाभ समझ लीजिए, प्रॉफिट समझ लीजिए, वो है आपकी संतान के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो वो कल कीजिएगा। इसमें भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैंने आपको नंबर वगैरह सब बताए, वो पूछ लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशममां जानीतुं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदानि तपन्ताय स्वदाम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय। ओम शंभवाय च महेशभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय। नमः शिवाय। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्मुतं तं नमामि शनैश्वरम्। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं माद्युतिं तमोहरि सर्पापग्नं पृन्तो अस्मि दिवाकरं। हनुमानटिलंगिल छबिल बने जन्मोन्मारे श्लंगपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने। तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो, हनुमान जति ने राम दूताय नमः। राम दूत ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए, सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए।